वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों आईसीएससी क्लास 10th का टॉपिक नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन, आज उसका इंट्रोडक्शन मैं आप सबको देने जा रहा हूं। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशन से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में। इन इक्वेशन तो बाद की बात है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? जनरली अगर हम बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट वेरिएबल्स, जिसमें क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर इन्वॉल्व हैं तो हम लोग बोलते हैं दैट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। सही है। अब थोड़ा सा मैंने इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, वो देख लीजिए एक बार। और वो अपनी इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टॉपिक अपना है पूरा अगर हम पढ़ें तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के प्लेस पर आप एक्स लीजिए, चाहे आप वाई लीजिए, चाहे आप जेड लीजिए, कुछ भी लीजिए, बट आपको लेना पड़ेगा क्या? कितने वेरिएबल होने चाहिए? वेरिएबल शुड बी वन, वेरिएबल केवल एक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या। अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इक्वेशन लीनियर। ठीक है, मतलब आपका जो इक्वेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लीनियर होना। तो शुरू करते हैं। एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड। सही है बच्चों, जो मैंने डेफिनेशन दी है वो तो है ही है, बट यहाँ पर बोर्ड पे भी है, वो भी देख लेते हैं। एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट, दैट शुड बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वर्ड मैंने यूज किया, दैट सपोर्ट द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। हियर शुड बी टू एक्सप्रेशन, अभी दिखाऊंगा कैसे, विच आर कनेक्टेड बाय द इक्वल साइन, और जो कि कैसे कनेक्ट होने चाहिए? इक्वल साइन। मींस मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होना चाहिए विच कंसिस्ट, एक तरीके से दे हैव टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए? इक्वल साइन के साथ होना चाहिए। कैसे दिखाते हैं आपको, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x + 5 इज इक्वल 16, so that is called a linear equation. Why it is called a linear equation? Because हाईएस्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1 है। तो इस वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर। सीधे समझ लीजिए कि अगर एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें वेरिएबल की एक्सपोनेंट की, अगर वो 1 है देन वी विल स्पीक दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम और डीपली चलें तो यहां दिस वन इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। हाउ मेनी एक्सप्रेशन? हियर आर टू एक्सप्रेशन। दिस वन इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड एंड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मींस आप कह सकते हो दिस इज LHS एंड दिस वन इज RHS। ठीक है बच्चों, अब यहां से और देखो, अगर हम बात करें यहां पर कुछ टर्म की, हाउ मेनी टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड? देयर आर टू टर्म। फर्स्ट इज 3x एंड द सेकेंड वन इज 5। और RHS में बात करें तो हियर आर ओनली वन टर्म एंड दिस टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आपका 16 है और साथ साथ 5 भी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। और अगर हम और डीपली बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, मींस x के साथ में जो मल्टीप्लाई आपके साथ में है, x के साथ में मल्टीप्लाई क्या है बेटा? 3। ऐसे भी लिख सकते हो 3 × x एंड 3x बोथ आर सेम। ठीक है, तो 3 × x या x अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की तो वो होगा बेटा आपका 3। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको मिल रही है दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। सही है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लीनियर इन इक्वेशन की तरफ। इन इक्वेशन उससे पहले, लीनियर इन इक्वेशन से पहले इन इक्वेशन इज व्हाट? तो यहां पे लिखा है एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दिस वन इज आल्सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ रिलेशन, व्हिच एक्सप्रेस व्हाट? रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन और वैल्यूज इंडिकेटेड दैट दे आर नॉट इक्वल। मींस अगर 3x + 5 आपने जब लिया था, 3x + 5 विच इज नॉट इक्वल 16, तो दैट इज कॉल्ड द इन इक्वेशन। मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल। यही तो है, तो यही क्या हो गया? इन इक्वेशन। अब एक बात प्रैक्टिकली हम अगर आपसे पूछें कि अगर 3x + 5 और 16, अगर आप दो भाई हैं, फील करिए, और दोनों अगर आपस में इक्वल हाइट नहीं है दोनों भाइयों की, तो क्या होगा? तो एक भाई की ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। सही है, या दूसरे की ज्यादा होगी, पहले की कम होगी। यही तो सिचुएशन है। वैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 4 केस बनते हैं, 4 कंडीशन बनती है इन इक्वेशन के लिए। अगर हम बात करें कौन कौन सी बनती है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो पहली बनेगी
क्या कि अब 3x प्लस 5 एंड 16 बोथ आर नॉट इक्वल, तो क्या कहोगे सर या तो ये बड़ा 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 16, या तो पहला केस ये हो गया 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 16, या फिर सेकेंड केस में 3x प्लस 5 लेस देन 16, ये भी वैलिड है। ठीक है बच्चों, और थर्ड केस और क्या होगा भाई, अब दो बातें और हो सकती हैं, या तो देखने वाले को बराबर भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है, जैसे दोनों बातें हो सकती हैं। तो थर्ड केस हो रहा है कि 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल 16, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर देन और इक्वल, दिस साइन इंडिकेट इक्वलिटी, ओके 16। ठीक है, तो अभी फोर्थ और रह गया, तो क्या होगा, एक तरफ आपने 3x प्लस 5 को यहां पर दिखाया ग्रेटर, यहां पर दिखाया लेसर, यहां पर दिखाया ग्रेटर देन और इक्वल, तो फोर्थ क्या होगा ऐसे बता दो। फोर्थ इज व्हाट इज फोर्थ सर, 3x प्लस 5 लेस देन और इक्वल 16। ठीक है, सो दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर लीनियर इन इक्वेशन। सही है, क्यों लीनियर, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, अगर हम देखें या इसकी बात करें कि डिग्री की बात करें, सीधा डिग्री बोले, डिग्री का मतलब होता है हायर पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, दैट इज 1। ठीक है, देख लो वेरिएबल पर, देखो वेरिएबल ये सब तो कांस्टेंट है, 5 इज कांस्टेंट, 16 इज कांस्टेंट। सही, हमें बात करनी है वेरिएबल की, तो वेरिएबल केवल सिंगल वेरिएबल है, इसी वजह से इसको बोला गया लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ एक्सपोनेंट की बात कर रहे थे, तो एक्सपोनेंट इसकी क्या होगी बेटा, 1 ही होगी। ठीक है, अब आइए और पढ़ लेते हैं लीनियर इन इक्वेशन, थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पर हमने इन इक्वेशन को इन्फॉर्म किया था, बट हम अगर आप देखें तो लीनियर इन इक्वेशन को भी मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया इन इक्वेशन के टाइम पे। ठीक है, लीनियर मीन्स सीधी सी बात है, एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की तो भाई 1 ही है। ठीक है, अब अगले लीनियर इन इक्वेशन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल, पहले ही बता दिया, विद हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, वो आप लोगों ने देख ही लिया था कि हाईएस्ट पावर 1 ही है। ठीक है, किसकी हाईएस्ट पावर, किसकी बेटा, अ सिंगल वेरिएबल x। ठीक है, जो भी है, देखो बच्चों एक बात समझना, आप चाहें तो x ले लो, चाहें तो आप y ले लो, बट ध्यान रखना वेरिएबल केवल सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डबल हो गया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। लास्ट में जो अगर हम बेसिक टर्म की बात करें, जो बचे हैं वो बचे हैं रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट और सॉल्यूशन सेट आपका बचा हुआ है, वो और रिमूव करते हैं। ध्यान से सुनना, रिप्लेसमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट आप जो नंबर चूज करते हो, आइए दिखाते हैं, पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन और कर देंगे। क्या लिखा है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन। जैसे मैं इधर का रफ कर देता हूँ पूरा, ये तो आप समझ ही गए होंगे आप लोग, इसको रफ कर देता हूँ। चलो लीनियर इन इक्वेशन को रफ करता हूँ। ठीक है, इसको पूरा रफ कर देता हूँ, आप समझ लो पूरा कि व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट, क्या है रिप्लेसमेंट सेट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इन इक्वेशन लिखी, जैसे x ग्रेटर देन 3, सही है, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें n इज व्हाट, n इज व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। तो क्या है रिप्लेसमेंट सेट, अगर हम देखें तो रिप्लेसमेंट सेट एज पर द डेफिनेशन, द सेट, क्या लिखा है, द सेट, वो सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चोजन, जहां से आप x की वैल्यू, जो x इज दैट इज अ वेरिएबल, आप चूज करते हो, x की वैल्यूज आप चूज कर रहे हो, तो x की वैल्यू कहां से चूज कर रहे हो, n से चूज करो, दिस n इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। फिर सुन लो, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन, जहां से आप x की सारी वैल्यूज को चूज करते हो, तो वो सेट, x की वैल्यू नहीं बेटा, वो सेट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। सही है, समझ गए। तो n क्या है, वो तुम्हारा है रिप्लेसमेंट सेट। ये देखो n इज कॉल्ड हेयर रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, सीधा समझने वाली चीज, n इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन सेट की। व्हाट इज सॉल्यूशन सेट, ये बहुत अच्छी सी चीज है। सॉल्यूशन सेट आपको लिखना आता है ना, लिखना आपको पेपर में ही पड़ेगा। रिप्लेसमेंट सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है वो देखो, रिप्लेसमेंट सेट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम x की वैल्यू नहीं चूज कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि जो x की वैल्यू है वो किस सेट से निकलनी है, किस सेट से निकलनी, वो है रिप्लेसमेंट सेट।
सॉल्यूशन सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। वो सारी एक्स की वैल्यूज कहां से? रिप्लेसमेंट सेट की। कहां से? रिप्लेसमेंट सेट की। दे आर कॉल्ड, दे विल क्रिएट सॉल्यूशन सेट, दे विल क्रिएट सॉल्यूशन सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वेशन। आइए देखते हैं, ये थी अपनी गिवन इनइक्वेशन, सही है। ये था अपना, क्या था? ये अपना रिप्लेसमेंट सेट, ये है अपना रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, ये था अपना रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर था। क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। कहां से बेटा? रिप्लेसमेंट सेट से वो वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू, विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, जो हमारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इन इक्वेशन क्या था? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? सो सॉल्यूशन सेट इज, चलो सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखते हैं? एक्स की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 3। ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन 3। अब 3 से ज्यादा, तो अब 3 से ज्यादा अगर हम बात करें 3 से ज्यादा, तो वो नेचुरल नंबर में क्या होगी? 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। मोर देन 3 मीन्स 4, 5, 6। कैसे लिखते हैं? 4, 5, 6 सो ऑन। ये है आपका व्हाट? दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। सही है बच्चों। अब इसको, ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है, ये किसमें लिखा है? रोस्टर फॉर्म। इसको लिखा जाता है पेपर में सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? ये कैसा फॉर्म है? आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोअर में होंगे, 8th में होंगे, लोअर क्या 8th में होंगे। ठीक है, तो आपने ये रोस्टर, अब सेट बिल्डर में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना। तो ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 3। देखो यही तो है पूरी इनइक्वालिटी। वैसे तो आपका 4, 5, 6 ले रहे हैं, तो वो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज सच, एक्स सच दैट, एक्स यहां पर ये सिंबल किसका है बच्चों? सच दैट, इसका सिंबल है सच दैट। आप लिखें या मैथमेटिकली इस तरीके से 2 डॉटेड के थ्रू दिखाएं। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 3। और व्हाट इज एक्स? एक्स बता दो यहां पे कौन है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये था सेट रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, आपका रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? सीधे शब्दों में समझो। और आपका सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट का मतलब होता है जहां से आप लोग द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स इज टू बी चूजन। ठीक है, जहां से आप वैल्यूज ऑफ एक्स को चूज कर रहे हो, मीन्स सॉल्यूशन सेट को आप डिसाइड कर रहे हो। वो कौन सी जगह है? सर नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट क्या है? तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज, वहां यहां पर एक्स की वैल्यू मैटर करती है, यहां पर वो सेट मैटर करता है रिप्लेसमेंट सेट में। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यू, रिप्लेसमेंट सेट में वो पूरा सेट। फिर समझो, सॉल्यूशन सेट में एक्स की वैल्यू कहां से? उस रिप्लेसमेंट सेट से खींचना है, रिप्लेसमेंट सेट से खींच लो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया। ठीक है, यही डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये सो स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन। आप लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे, बस कुछ फंडामेंटल अलग है, बस वो मैं आपको बता देता हूँ, आप आसानी से कर लेंगे। ये हमारा वीक से वीक बच्चा क्वेश्चन छोड़ता नहीं है पेपर, चाहे आप फर्स्ट टर्म हमारा दे, चाहे सेकेंड टर्म, चाहे प्री बोर्ड, कोई भी दे दे। बैंकिंग और इनइक्वेशन का कभी बच्चा क्वेश्चन ही नहीं छोड़ता है। आइए तो देखते हैं, कोई लीनियर इनइक्वेशन लेते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं? मान लीजिए 2x + 6 इज लेस देन और इक्वल 8। ठीक है, ये हमने कोई एक इनइक्वेशन आपके लिए ले ली है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? जैसे आप लोग यहाँ पर बात करें तो कांस्टेंट और वेरिएबल हमें डिसाइड करना होता है। तो कांस्टेंट क्या है इस समय? कांस्टेंट 8 है आपका, 8 इज द कांस्टेंट, 6 इज आल्सो द कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? ये देखो लिखा हुआ है 2 × x, ये 2x नहीं है, दैट इज 2 × x। तो ये क्या है? वेरिएबल ही है। ठीक है, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट ये है, वी नीड टू फाइंड आउट द x। व्हाट इज x? ठीक है, टारगेट केवल एक है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए? देखो, जैसे इक्वेशन में आप x निकालते हैं तो वैसे ही निकालना है। तो आपको सेपरेट करना होगा सारे कांस्टेंट को वन साइड और वेरिएबल को वन साइड। ठीक है, तो हाँ, यहां पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट के साथ, देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व है, वो भी +6 मींस पॉजिटिव ऑपरेशन के साथ, है ना। तो इसको ट्रांसपोज जैसे ही आप करते हो, 6 को ट्रांसपोज करते हो, क्योंकि सेपरेट करना है सेम साइड में कांस्टेंट को और एक साइड में वेरिएबल को, सेम साइड में कह सकते हो।
चलिए तो करते हैं। तो दैट इज लेस देन और इक्वल 6 पॉजिटिव है, आफ्टर ट्रांसपोजिशन दैट इज नेगेटिव, तो 8 माइनस 6, और इधर हमारे पास क्या है रिमेन, दैट इज 2x। सही है, दिस इंप्लाइज का साइन लगा देते हैं, ठीक है, जनरली इक्वल होता है तब भी लगा देते हो। अब देखो टारगेट क्या है हमारा, ये आया लेस देन और इक्वल 2, 8 माइनस 6 इज 2 एंड हियर इज 2x, ठीक है बच्चों। तो 2x इज लेस देन और इक्वल 2। अब क्या बोलोगे सर, x तो जनरली निकाल सकते हैं ऐसे ही, तो बिल्कुल बेटा वैसे ही निकालो, या तो 2 से, एक्चुअली कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, हम तो कह रहे डायरेक्ट कर दो। क्या करोगे, x लेस देन और इक्वल 2 बाई 2, सही है, तो भी आपको क्या मिलेगा, x लेस देन और इक्वल 1, सही है बच्चों। तो ये था आपका, इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं, आजकल ज़्यादा यूज होती है, जैसे कि अगर हमने लिखा है -2x, केस है आप ध्यान से देखना, -2x इज लेस देन और इक्वल 8। अब ये बहुत रोचक चीज़ है, हम तो रोचक ही बोलेंगे इसको। देखो ध्यान से सुनना, वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यही मेन रूल है हर इनइक्वेशन में, यही वो जगह है, हर पेपर में, हर बोर्ड के पेपर में, स्पेसिमेन पेपर में इस टाइप की सिचुएशन आएगी। वेरिएबल के साथ निगेटिव बोर्ड को नहीं पसंद, ये समझ लो, वेरिएबल के साथ निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे खत्म करोगे, यही इंपॉर्टेंट रूल भी है, इसीलिए मैंने लिखा है विद रूल, है ना। यहाँ पर कोई रूल ही नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, और इनइक्वेशन को इक्वेशन की तरीके से सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पर इनइक्वेशन का रूल लगता है, क्या है, अब ये टारगेट है, ये माइनस रिमूव हो जाए, ये पॉजिटिव में आ जाए, वेरिएबल पॉजिटिव हो जाए। कैसे, वो दो तरह से हो सकता है, या तो तुम माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस कोई भी नंबर, -1 से हम जनरली बोलते हैं -1 से मल्टीप्लाई बोथ द साइड, या -1 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे ऊपर है। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, अब तुम डिसाइड कर लो, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुम डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें खुशी मिलेगी। मल्टीप्लाई बाय, मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों में क्या स्पेशल होगा वो मैटर करता है। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, और बेटा ये लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और जैसे ये लाइन लिखी, इसके तुरंत नीचे क्या होने वाला वो ध्यान से देखना, उसके तुरंत नीचे जो इनइक्वालिटीज का साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। यहां पर लेस देन और इक्वल है, ये तुरंत हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन और इक्वल, तुरंत बदलेगा। अगर लेस देन होगा तो भी बदलेगा, ग्रेटर देन होगा यहां पर तो भी लेस देन हो जाएगा, मतलब हर केस में साइन बदल जाएगा। अगर आपने -1 से या तो मल्टीप्लाई करो या फिर आप डिवाइड करो, दोनों ही केस में। तो कैसे करते हैं, -1 इंटू -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल -1 इंटू 8, ठीक है बेटा, ये आपने स्पेशल काम किया है। अब माइनस इंटू माइनस सबको पता है, दैट इज पॉजिटिव 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल -1 इंटू 8, दैट इज -8। सही है बच्चों, बस यही स्पेशल है। तो अब x क्या हो जाएगा सर, x वही -8/2, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल -4। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो भी नंबर आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे सॉल्यूशन सेट की, किस तरीके से सॉल्यूशन सेट लिखते हैं और नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन, ये आता है पेपर में, ठीक है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है, इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर हटो हटो हटो, चलिए बच्चों, एक्चुअली मेरा डॉग है तो बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये एक रिजल्ट आया x लेस देन और इक्वल 1, और दूसरा क्या आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल -4। आइए तो इसको रिमूव करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट, ये तो आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, या कह सकते हो वैल्यूज ऑफ x आई है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जो वैल्यूज आई हैं इनको एक बार ऊपर लिख लेते हैं। क्या आई है, एक तो आई है x लेस देन और इक्वल 1, ठीक है बच्चों, और एक आ गई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल -4। अब यहां पर मैटर ये है कि आपका रिप्लेसमेंट सेट कौन है, तो वो आप डिसाइड कर लो, आप क्या लेना चाहते हो, हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर सबसे खुशी की बात है कि अगर x रियल नंबर है, फील करते हैं कि x इज रियल नंबर, यहां पर x बिलोंग्स टू r लिखा है, मींस x इज अ मेंबर ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। x कहां से लिया गया, एक रियल नंबर से। अब रियल लाइन पे अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि अच्छा हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन सेट की, तो ये रिप्लेसमेंट सेट लिया है हमने, ये क्या हमारा है, रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट।
तो सॉल्यूशन सेट फिर कहाँ है, आइए दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन इस तरीके से लिख देता हूं, सेट इज, क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और वो भी सेट बिल्डर में लिखते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर में एक्स सच दैट, किस तरीके से है एक्स, सर एक्स इज लेस देन और इक्वल 1, ठीक है, हो गया। और x है कौन, सर रिप्लेसमेंट से दिखाओ आप, रिप्लेसमेंट से तो वो बताओगे कि x सर रियल नंबर है, ये हो गया इसके लिए सॉल्यूशन सेट। तो इसका नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन क्या होगा वो देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इससे ही बच्चा हमारा परेशान होता है, ठीक है। अच्छा इसके लिए भी लिख दो सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, लाइन खींच दें तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको अलग अलग दिखाई भी देगा। इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन सेट इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल -4, और x कौन है बेटा, रियल नंबर, ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसका भी नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन, इसका भी, दोनों का दिखाएंगे। चलो पहले इसका दिखाते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि x लेस देन और इक्वल 1 है। अब अगर ये लेस देन है तो बच्चों एक बात ध्यान समझना, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 तो है ही है और 1 से कम भी है, 1 तो लेना ही लेना है। मीन्स अगर आप यहां पर 0 से ले रहे हो, 0 1 2 ये रियल लाइन है। अभी मैंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। 3 ये लाइन पूरी की पूरी लाइन है और डार्क लाइन है, पूरी लाइन डार्क है, ठीक है। माइनस ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये वाला नेगेटिव इनफाइनाइट, क्योंकि ये रियल लाइन है, ठीक है। इधर -1 -2 -3 सो ऑन, इस तरीके से, और इधर भी सो ऑन नंबर हैं। अब सुनो, इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें अपने सॉल्यूशन सेट को फोकस करना है। x लेस देन और इक्वल 1, x की वैल्यू क्या है, सर 1 तो है बट 1 से कम भी है, यही तो बोलेंगे लेस देन और इक्वल। तो 1 अगर यहां पर देखो इक्वलिटी इन्वॉल्व है, लेस देन और इक्वल बोल रहे हो, अगर आप लेस देन और इक्वल बोल रहे हो तो किस पर, 1 पर। x की वैल्यू सर 1 तो है बट 1 से कम भी है, तो अब इस कंडीशन में सर्किल कैसा, 1 के ऊपर आपको x की वैल्यू 1 है, आप कैसे दिखाओगे, सर x की वैल्यू 1 है तो इसमें सर्किल जो होगा वो आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है। और 1 से कम, 1 से कम कहाँ है, सर ये तो 1 से ज्यादा है, इधर आओ 1 से कम, तो ये पूरी लाइन आपको थोड़ी सी और डार्क करके दिखाना होगा, पूरा एरो तक आपको इस तरीके से कर दें। तो ये हो गया आपका, ये है नंबर लाइन प्रेजेंटेशन, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन प्रेजेंटेशन, नंबर लाइन प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका कैसे दिखाओगे, x ग्रेटर देन और इक्वल -4, ठीक है, कैसे दिखाओगे, इस तरीके से लाइन खींची, x इसका मतलब क्या है, सर x की वैल्यू सारी की सारी -4 से कैसी होगी बेटा, -4 से कैसी होंगी, बड़ी होंगी सर, ग्रेटर देन, है ना। तो लिखते हैं यहां पर 0 -1 -2 -3 और इधर -4 सो ऑन, ठीक है, उतना ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते। तो अब इधर की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से बना दिया, बाई पेन बना सकते हो, स्केल का यूज करना सिंपली बना सकते हो, पेंसिल का भी यूज। एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -4 तो है ही है, तो अगर आपके मुंह से निकल रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल, सर x की वैल्यू -4 है बट -4 से ज्यादा भी है, तो -4 अगर हम देखें तो -4 ये है। अब ज्यादा है तो ज्यादा के लिए कैसे दिखाओगे, पहली बात तो है, हाँ x की वैल्यू है, और जैसे मुंह से निकल रहा है तुम्हारे है, मतलब सर्किल कैसा हो जाएगा, डार्क, ये पूरा सर्किल आपका हो गया डार्क। और कैसी है, सर -4 हो गए बट -4 से ज्यादा है, तो -4 से ज्यादा क्या है बेटा, -3 ज्यादा है, -4 से बड़ा कौन, -3, -3 से बड़ा -2, तो -4 से ज्यादा कौन कौन है, सर सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, ये पूरी लाइन आपकी डार्क हो जाएगी, सही है, ये पूरी लाइन इस तरीके से डार्क हो जाएगी कि x की सब वैल्यू, ठीक है, क्योंकि x कैसा नंबर है, x इज द रियल नंबर, x कैसा बच्चों, यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर। अब रियल नंबर में मतलब सब वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, पॉइंट वाली भी आ गई भाई, माइनस का अगर हम बात करें यहाँ पर -3.5, तो 3.5 रियल नंबर है, ठीक है, पॉइंट वाली भी आ गई, सारी वैल्यूज आ गई, बिना पॉइंट वाली भी आ गई। अब थोड़ा सा खतरनाक करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा वो रियल नंबर लाइन के लिए देखा, आज पहली बार आप देखोगे किस तरीके के लिए, इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, वहां पर लाइन पूरी डार्क होती थी, आप लोगों ने जब रियल x बिलोंग्स टू r लिया था या रियल नंबर लाइन ली थी, बट अब हम लोग जो लेंगे वो इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, डॉटेड में ली जाएगी, अभी बता रहा हूं डॉटेड में क्यों ली जाएगी।
इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों डॉटेड लाइन ली है, ठीक है। पूरी लाइन डार्क क्यों नहीं है, अभी सुनो, हमने लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब सुनो, आपकी जो लाइन है ना ये रियल नहीं है, ये कैसी होगी, इंटीजर्स के लिए होगी, ठीक है, पहली चीज। तो अब इंटीजर्स के लिए अगर आप देखेंगे 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर डॉटेड लगाने का रीजन क्या है कि 2 और 3 के बीच में जो नंबर होंगे वो डेसिमल वाले होंगे, मींस 2.3 या 2.4 2.5 इस टाइप के नंबर होंगे। जबकि x कैसा है बेटा, इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर, तो इसमें पॉइंट वाले नंबर तो होंगे नहीं, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे। अब x है कौन, x जो है ना वो क्या है तुम्हारा, ध्यान से समझो, लेस देन और इक्वल 1 है, मींस x की वैल्यू 1 तो होगी बट 1 से कम भी होगी। अब 1 पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको जो सर्किल बनाना होगा, देखो बनाना तो सर्किल ही है, तो वो कैसा बनेगा, डार्क सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पहले से लाइन डॉटेड है, डॉटेड लाइन होने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में पॉइंट वाले नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x इज इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है। तो 0 भी लेंगे क्योंकि x की वैल्यू कैसी है, लेस देन और इक्वल 1, ठीक है। अगर यहाँ पर लेस देन 1 होता तो क्या होता, अभी हम बता गए आप। अब यहाँ पर -1 पर भी आपको डार्क लेना पड़ेगा, -2 पर भी डार्क, ठीक है, -3 पर भी डार्क और -4 पर भी, सर्किल सारे हो गए डार्क। अब आपको आगे दिखाने तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस हल्का सा डॉट बना दो, ये इंडिकेट कर रहा है कि -5 भी है, x की वैल्यू -6 भी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहां पर ध्यान से सुनना, इसी में मैं बदल रहा हूं, अगर यहां पर लेस देन हट, केवल इक्वलिटी हट जाती, अब लिखा है x लेस देन 1, तो उस केस में क्या होता है, x की वैल्यू तुम कहोगे सर 1 तो नहीं है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब अब यहां पर जो तुमने डार्क सर्किल लगाया था ये हटा दो, ये हटा दिया तुमने और डॉटेड लाइन बना दी, ये है, समझ गए। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने लेना है, एक सॉल्यूशन सेट हमने बनाया, ठीक है, ये भी देखो लिखा है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, ठीक है। या अगर चलो इसमें इक्वलिटी और इन्वॉल्व कर दी, और x कौन है बेटा, x इज अ होल नंबर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब नंबर लाइन फिर से डॉटेड बनेगी, सुन लो कान खोल के, सब लोग ध्यान से समझना, कान खोलने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स में प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं नंबर लाइन डार्क लाइन बनी होती है, तो डार्क नहीं बनाना है, केवल रियल लाइन, जब x बिलोंग्स टू r हो, मींस x इज अ रियल लाइन, मींस x इज अ रियल नंबर, तो आप लाइन डार्क बनाओगे, ठीक है। अदरवाइज लाइन, आप सारी लाइन, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल हो, चाहे प्राइम हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में आपको लाइन कैसी बनानी है, डॉटेड बनानी है। आइए दिखाते हैं, ये भी लाइन हमने बनाई है डॉटेड, ठीक है, डॉटेड इस तरीके की लाइन आप बनाइए, ठीक है, डॉटेड लाइन बनाइए। हमने रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि अब बीच में तो भाई पॉइंट वाले नंबर, कभी होल नंबर तो हो नहीं सकते ना, इंटीजर थे। तो अब आइए, x का लिखा है इन्होंने, x की वैल्यू क्या है बेटा, -1 से कैसी है, x की वैल्यू यहाँ पर इस केस को समझो कि -1 इज लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 2, मींस x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में है, बिल्कुल सही है, बट x की वैल्यू -1 भी है, यहाँ पर लिखा है ना -1 लेस देन और इक्वल x इज लेस देन 2, बट x इज होल नंबर। तो आपको जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करोगे तो नंबर लाइन पे होल नंबर होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, होल नंबर, डेसिमल वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से किया ऐसा, यहाँ पर 0, ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इधर बनाते हैं -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो सुनो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सर -1 तो है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी, और इक्वलिटी का मतलब समझ लो अगर कहीं पर इक्वलिटी है तो डार्क सर्किल है, तो -1 पर आपको सर्किल कैसा करना पड़ेगा, डार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। -1 पर सर्किल कैसा हो गया, डार्क हो गया, और -1 से लेके कहाँ तक है बेटा, 2 तक। अब 2 पर अगर हम देखें -1 से लेके 2 तक, बट 2 नहीं है, x की वैल्यू 2 नहीं है, बट 2 से कम है, तो 2 से कम पे कौन होगा, 2। तो अब यहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये केवल होल नंबर को दिखा रहा है, जबकि x की वैल्यू केवल 2 से कम है। अब 2 से कम का मतलब यहां पे कौन होगा, 1 हो गया, 1 पर सर्किल कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, बस ये है। और ये पूरी लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी, इसी तरीके से छोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। तो रियल लाइन में केवल पूरी लाइन डार्क होती है, ठीक है, और जो पार्ट होता है वो भी डार्क कर देते हैं, बट हाँ इनमें होल नंबर में और बोलो कि
इंटीजर में या नेचुरल में, इन सब में लाइन डॉटेड बनेगी, ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं -1 से 2 के बीच में, अब -1 से 2 के बीच में अगर आप देख रहे हो तो 2 नहीं है, ये बात सही है। तो 2 पर ऐसा नहीं कि आप हॉलो सर्किल बना दो, नहीं, अगर तुमने हॉलो सर्किल बनाया तो फिर ये लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये लाइन यहाँ पर ये डॉटेड है, ध्यान रखना, ये डॉटेड है। तो आप अब ये थोड़ी ना कहोगे कि सर x की वैल्यू यहाँ पर <2 है इसलिए बनाया। तो बेटा x इज <2 का मतलब अगर फील करो कि x यहाँ पर अगर तुमने डॉटेड, जब है ही नहीं, यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, जब डार्क होती तो मतलब अगर देखो अगर रियल होता तो यहाँ पर ये लाइन डार्क हो जाती, होती कि नहीं, तब आप कह सकते थे हाँ x की वैल्यू 2 नहीं, 2 से कम 1.9 तो है, तो हाँ तब अब ले लेते बेटा, बट ले ही नहीं सकते 1.9। भैया 1.9 कहाँ से ले लोगे? क्योंकि x इज अ होल नंबर, x क्या है बेटा? होल नंबर। तो इस वजह से आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइन डॉट रखनी है, ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, समझ गए। और ये सर्किल अब आपका हॉलो नहीं बन सकता। तो ये बेसिक सी चीज़ें और क्लियर करेंगे PYQs वगैरह में, ओके।